listen, let's drink up. Your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we, baby. The night is young, so let's have some fun. If you love me right. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल ट्रेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी का स्वागत है रोपवे मैक्लियोडगंज से धर्मशाला और धर्मशाला से मैक्लियोडगंज। क्या कमाल का सफर है, क्या इसमें व्यू आ रहा है ये देखिए। और ये कितना सुखद अनुभव है कि इस रोपवे से इतना बड़ा जो डिस्टेंस है धर्मशाला से मैक्लियोडगंज का, आप इतनी आसानी से कवर कर लेते हैं और इतने ब्यूटीफुल नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए मेरे पीछे से एक रोपवे गई और आज मैं अपनी किस्मत को धन्यवाद देना चाहूँगा और रियली मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो मैं अकेला ही था, मेरे साथ कोई और कंपनी नहीं थी। तो यूजुअली ऐसा होता है कि वो सिंगल को नहीं बिठाते या ग्रुप में हो तो लोग इजीली बैठ जाते हैं, बट यहाँ पर जरा सी भी उन्होंने कोशिश नहीं करी कि मेरे साथ वो किसी को बिठाएं, एडजस्ट करें कि एक पूरी ट्रॉली उनकी खाली जाएगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी टिकट लीजिए, कोई भी वेटिंग टाइम नहीं है, कोई भी वेटिंग टाइम नहीं है। आप बस फटाफट टिकट बुक कराइए, आपको इमीडिएटली आपको वो एंट्री दे देंगे। आप आइए, आपके लिए ट्रॉली आई हुई है, बैठिए और मज़े से आप निकल चलिए। अगर आपको सीधा सिर्फ धर्मशाला जाना है तो वहीं पे आप उतर सकते हैं, और अगर आपको वापस आना है तो बस इसी टिकट से आप वापस आ जाइए। कितना मज़ेदार है ये पूरा व्यू, ये क्लासिक लग रहा है, बहुत कमाल का लग रहा है सही में। और ये ना जो ऑपरेट कर रहा है, ये टाटा ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, तो ये सिक्योरिटी को आपकी बहुत बढ़ा देता है। यूजुअली हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जो लोकल प्लेयर्स इसमें काम करते हैं, उसमें कभी कभी कुछ कोई गुंजाइश रह जाती है कि वो सेफ्टी मेजर्स को शायद इतना ध्यान ना दें, लेकिन क्योंकि टाटा ग्रुप ऑपरेट कर रहा है तो इसलिए आप रेस्ट एश्योर रहिए कि ये बहुत सेफ है। आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं मिलेगा। अब मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आपको इस नज़ारों को दिखाता हूँ कि इस रोपवे से क्या सुंदर मैक्लियोडगंज और धर्मशाला देखने को मिल रहा है। ये कोई छोटा मोटा रोपवे नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है, क्योंकि जब इसे बाय रोड ट्रैवल किया जाता था तो मैक्लियोडगंज से धर्मशाला की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती थी। अब देखिए मेरे जो सामने ट्रॉली आ रही है, इसमें एक पूरा ग्रुप बैठा है, इसमें कम से कम 8 से 10 लोग एक साथ बैठे हैं, और यहाँ पर मैं अकेला इस पूरी ट्रिप को एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। सो आप मज़े करिए, इस रोपवे को तो आप मिस कर ही नहीं सकते। अगर आप धर्मशाला या मैक्लियोडगंज आएँ, देखिए क्या नज़ारे। आप बताइए ऐसी कौन सी जगह होगी जिससे आप इतनी सुंदर नज़ारों को देख सकते हैं बिना रोपवे पे आए। क्या आपको ये वैली के नज़ारे मिल सकते हैं? मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होना, आप इस पहाड़ों से नीचे उतरें, तब शायद आपको इस तरह की ब्यूटी, इतनी खूबसूरत नज़ारों को देखने का मौका मिले। लेकिन क्योंकि ये रोपवे है तो आप इसे बहुत भरपूर अपने नज़रों को भर के इस नज़ारों को देख लेना चाहेंगे, अपने आंखों में समेट लेना चाहेंगे इतने भव्य नज़ारे को। वाह क्या सुंदर इसकी ब्यूटी है, बिल्कुल इंटरनेशनल लुक लग रहा है कि जैसे ये जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, जो बाहर की कंट्रीज़ में इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती थी, बिल्कुल उसी तरह की चीज़ें ये यहाँ पर अवेलेबल हैं। अभी हम जो धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर थे, वो कितनी दूर हमें दिखाई दे रहा है। देखिए वो कितनी डाउन, नीचे लोअर प्लेन के अंदर है, वो बहुत नीचे है, बहुत ज़्यादा दूर है ये तो। और ये देखिए ये हम लोग कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। वाह वाह, क्या ब्यूटी, क्या ब्यूटी है, अमेजिंग। वाह This could be the summer
बहुत बड़ी सुविधा टूरिस्ट के लिए तो है ही, लेकिन ये स्थानीय लोगों के लिए भी कितनी बड़ी सुविधा है कि अगर जब किसी इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर किसी भी काम से अगर उन्हें दो शहरों के बीच में दूरी तय करनी थी, जैसे धर्मशाला से मैक्लियोडगंज या मैक्लियोडगंज से धर्मशाला, तो कितना ज़्यादा उनके पैसे भी लगते थे और उससे ज़्यादा आपको टाइम लगता था। उस टाइम के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते थे, किसी को ड्राइव करनी है, इतना बड़ा एरिया कवर करना है। अब मान लीजिए कि आपको धर्मशाला से मैक्लियोडगंज जाना है या मैक्लियोडगंज से धर्मशाला जाना है, तो सिर्फ 250 रुपये के अंदर आप 10 मिनट्स में एक ऊंचे शहर से, मैक्लियोडगंज ऊंचाई पर है, धर्मशाला लोअर प्लेन पे है, तो आप लोअर प्लेन से अपर प्लेन एक माउंटेन के ऊपर आराम से 250 रुपये में चले जाते हैं 10 मिनट्स में। और अगर आप पूरा कवर करना चाहते हैं ऊपर अप डाउन, 500 रुपीज़ में आप आ जा सकते हैं। बताइए, इससे एक ज़्यादा कन्वीनियंस, इससे ज़्यादा तो आपका पेट्रोल का खर्चा लग जाएगा और जो टाइम लगेगा वो बिल्कुल अलग है। तो भैया ये वाली जो रोप वे है ना, मुझे लगता है इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट रोप वे में से एक है। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो रोप वे है इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट रोप वे में से एक है। और इसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो ये भी है कि इसे टाटा ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी टाटा ग्रुप का नाम जुड़ जाता है उससे उसकी प्रासंगिकता और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि टाटा ग्रुप ऐसा है कि उसके लिए कस्टमर्स इज़ ऑलवेज फर्स्ट, वो सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और ऐसे मुझे लगता है इंडिया के बहुत सारे लोग टाटा ग्रुप के ऊपर विश्वास रखते हैं कि उनके लिए हमारा देश और देश के लोग सर्वोपरि हैं। मुझे लग रहा था कि जैसे अब हम पहुंचने वाले हैं, हम नीचे उतर रहे हैं, लेकिन देखिए रास्ता अभी भी बहुत बड़ा है। ये रास्ता ऐसा नहीं है कि बस आप बैठे और ये आप पूरे नज़ारे के मज़े लेते हैं। जरा देखिए तो इसे, क्या ब्यूटीफुल, वाओ, इतना बेहतरीन नज़ारा। ये देखिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज किस तरह से लहलहा रहा है, वाह। इंडियन नेशनल फ्लैग हमारे सामने कितने भव्य तरीके से, वाह। और ये देखिए हमारे देश के दो प्रमुख पर्यटन स्थल धर्मशाला और मैक्लियोडगंज, जो बहुत ही ज़्यादा दूरी के ऊपर स्थित थे, इस रोपवे से इन दो शहरों को जोड़ दिया गया है। और ये इतना बड़ा जो डिस्टेंस कवर करना पड़ता था लोगों को, उनके लिए इतनी बड़ी सुविधा सरकार ने और प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने प्रोवाइड करी है कि लोग सिक्योरिटी के साथ इतने बड़े डिस्टेंस को बिना टाइम वेस्ट किए हुए लगा सकें। अद्भुत। मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा जो भी लोग ने इसमें अपना योगदान दिया है। ये एक सपने की तरह है और इस सपने को पूरा करने के लिए जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है उन सभी के हम सब ऋणी हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब जरा थोड़ा अब नज़र आ रहा है कि देखिए अब हमारा जो रोपवे है वो अब नीचे की तरफ जा रहा है। आई थिंक ये लास्ट टावर होगा जो अब मैं अप्रोच कर रहा हूँ। ये देखिए हल्की सी हलचल रही है। ये एक ग्रीन ट्रॉली आने वाली है हमारे पीछे से, ये आई, बेहतरीन। बस ये जो हम टावर को क्रॉस करेंगे तो उसके नीचे हमारा बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में वो जो टावर आपको दिखाई दे रही है ये धर्मशाला है। देखिए अब देखिए हम कितनी हाइट पे थे, देखिए कहाँ थे हम, वो ऊपर बहुत, वहाँ से ऐसे डाउन होते होते हम ऑलमोस्ट, ये देखिए ये कहाँ पहुँच गए। ये जो नीचे आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है वो धर्मशाला है। उसी धर्मशाला में देखिए वो मैं इतनी दूर था जो हमने क्रिकेट स्टेडियम देखा था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये हिमाचल प्रदेश का क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ हम लोग गए थे। ये अब धर्मशाला का रोपवे का टावर आ गया और इसके बाद हम यहीं से अपनी जर्नी ऊपर मैक्लियोडगंज के लिए करेंगे। अद्भुत।
आज का जो दिन, आज के जो नज़ारे मुझे प्राप्त हुए हैं, वो शब्दों में उनको कह पाना वो बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी शायद इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे और इस नज़ारों का आनंद भी ले पाएंगे कि कितना ये जो सुंदर एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ है हमारा इसमें, इस वीडियो को कंप्लीट करने में। वाह। अच्छा, एक बात बहुत मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि जितने भी लोग जो इस रोपवे में आ रहे हैं, जो लोग मुझे क्रॉस कर रहे हैं, सब हाथ हिला हिला के एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं कि उनको कितनी खुशी हो रही है, उनके चेहरे पे वो खुशी आई हुई है। वो हाथ हिला के एक दूसरे को बड़ा कॉन्ग्रेचुलेटरी जैसे मैसेज करते हैं ना कि देखो हमारे देश के अंदर इस तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं और हम इसका यूज़ कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ही है। हालांकि मैं अपना हाथ छोड़ नहीं पा रहा क्योंकि मेरे हाथ के अंदर मोबाइल है, तो मैं भी उनको इसी तरह से उनका अभिवादन करना चाहता हूँ हाथ हिला हिला के। मैं कितना खुश हूँ आप बता नहीं सकता मैं आपको। मुझे खुशी इस बात की भी है कि इतना बड़ा जो डिस्टेंस मैंने कवर किया है, ये देखिए इतना बड़ा मैं डिस्टेंस कवर करके आया। ऊंचाई आप नज़र जहाँ तो ऊंचाई पे जा रही है ना आपकी, टॉप मोस्ट, हम लोग वहाँ पे थे हम मैक्लियोडगंज में। और देखिए रोपवे से सिर्फ 10 मिनट के अंदर मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और इस पूरी ट्रॉली में अकेला हूँ। सिर्फ 500 रुपये में इस ट्रॉली में मैं नीचे आया हूँ और ऊपर चला जाऊँगा। 20 मिनट में जर्नी, ये एक्सपीरियंस ज़िंदगी का एक बहुत ही भव्य एक्सपीरियंस मैंने अब खुद के लिए क्रिएट किया है। आप भी धर्मशाला रोपवे पर अपने इस एक्सपीरियंस को ज़रूर गेन करिए। आपको इतना आनंद आएगा ना कि आपके ज़िंदगी के सबसे सुखद अनुभवों में से ये एक रहेगा। सो फ्रेंड्स, धर्मशाला से मैक्लियोडगंज और मैक्लियोडगंज से धर्मशाला की ये जो रोपवे का एक्सपीरियंस हमने आज लिया है, यह वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं भैया, प्लीज़ इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करिए। कुछ कमियां लगी हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा और आप इसको वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे आगे बढ़ाएं ताकि और अच्छी वीडियो क्रिएट हो सकें और इस तरह के जो हमारे देश के अंदर जो सुखद अनुभव हैं ये और लोगों के पास भी पहुंचाया जाए। सो दोस्तों, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, घूमते रहिए, घुमाते रहिए, अपनी ज़िंदगी में भी और दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ फैलाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। To me, baby.